हम ऐसे बहुत से लोग कबाड़ के बाजारों से या सस्ते के चक्कर में सेकंड हैंड या एक्सीडेंटल गाड़ियां खरीद लेते हैं। मैकेनिक थोड़ा बहुत डेंट पेंट सही करता है, नया शीशा लगाता है और गाड़ी बिल्कुल नई जैसी चमकने लगती है। आप सोचते हैं कि आपने बहुत ही सस्ती और कड़क डील पा ली है, लेकिन तंत्रशास्त्र और पैरानॉर्मल साइंस कहती है कि जब किसी गाड़ी का कोई भयानक एक्सीडेंट होता है जहां गाड़ी चलाने वाले की मौत तड़प तड़प कर या सिर धड़ से अलग हो जाने की वजह से मौके पर ही हो जाती है, तो उस इंसान की आखिरी चीख, उसका वो खौफ और उसकी अतृप्त रूह उस गाड़ी के लोहे और चेचिस के अंदर हमेशा के लिए लॉक होकर रह जाती है। इमेजिन करिए, रात का 2 बज रहा है, आप उसी एक्सीडेंटल बाइक से एक सुनसान हाईवे पर 100 की स्पीड से जा रहे हैं। अचानक बाइक का डिजिटल कंसोल ग्लिच करने लगता है, स्पीड अपने आप आगे बढ़ने लगती है, 110, 120, 130 से 150 प्लस हो जाती है। आप घबराकर पूरी ताकत से ब्रेक दबाते हैं, लेकिन ब्रेक लेवर पूरी तरह से जाम हो चुका है। और ठीक उसी वक्त जब आप बाइक के छोटे से रियर रिव्यू मिरर से पीछे देखते हैं तो पिछली सीट पर एक ऐसा साया बैठा दिखाई देता है जिसका सिर गायब है और उसके खून से सने हाथ धीरे धीरे आगे बढ़कर आपके हैंडल को जकड़ रहे हैं। आज की ये रूह कपा देने वाली लंबी घटना यूपी के स्टेट हाईवे की है। अगली बार कोई पुरानी बाइक खरीदने से पहले ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। हेडफोन्स कस कर लगा लीजिए, क्योंकि इस सफर में कोई ब्रेक नहीं लगने वाला। कहानी का मुख्य किरदार है विक्की। विक्की लखनऊ के एक नामी कॉलेज से पास आउट होकर नई नई नौकरी पर लगा हुआ था। उसे तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक का बहुत क्रेज था, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो शोरूम से नई बाइक उठा सके। एक दिन उसके दोस्त ने उसे शहर के बाहरी इलाके में बने एक बहुत पुराने और लावारिस गाड़ियों के गैराज के बारे में बताया। विक्की जब उस गैराज में पहुंचा तो वहां चारों तरफ एक्सीडेंटल गाड़ियों का अंबार लगा हुआ था। वहां की हवा में मोबिल ऑयल, जंग और अजीब सी कॉपरी मतलब तांबे जैसी गंध आ रही थी। बिल्कुल वैसी ही गंध जैसी ताजे इंसान के खून के सूखने पर आती है। वहां कबाड़ के बीचों बीच एक भारी काले रंग के मोटे तिरपाल से ढकी हुई कोई चीज रखी हुई थी। विक्की जैसे ही उस तिरपाल के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उस वक्त कड़कड़ाती ठंड में भी उस तिरपाल के आसपास की हवा बहुत गर्म थी। उसने उत्सुकता में आकर जैसे ही उस तिरपाल को एक झटके में हटाया, अंदर से काले रंग की एक बेहद खूबसूरत मस्कुलर स्पोर्ट्स बाइक खड़ी दिखती है। बाइक पूरी तरह से मॉडिफाइड थी और देखने में बिल्कुल नई जैसी लग रही थी, लेकिन विक्की की नजर जैसे ही बाइक के हैंडल के नीचे गई, उसका माथा वहीं पर ठनका। बाइक के चेचिस पर जहां हैंडल जुड़ा हुआ होता है, वहां लोहे का दोबारा जोड़ने के लिए बहुत ही मोटी और टेढ़ी मेढ़ी वेल्डिंग की गई थी। वो वेल्डिंग देखने में ऐसी लग रही थी कि मानो किसी इंसान की कटी हुई गर्दन पर टांके लगाए गए। तभी पीछे से गैराज का बूढ़ा मालिक आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने विक्की से कहा, बाबूजी, ये बाइक बहुत सस्ते में मिल जाएगी आपको, बस इसे आज सूर्यास्त होने से पहले यहाँ से ले जाओ। विक्की ने हैरान होकर पूछा, इतनी कड़क बाइक आप इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? और इस वेल्डिंग का क्या चक्कर है इस बाइक के अंदर? बूढ़े ने इधर उधर देखते हुए फुसफुसा कर कहा, असल में यह एक एक्सीडेंटल बाइक है बाबूजी। ठीक 1 साल पहले हाईवे पर एक भयानक हादसे में इसका पिछला ओनर मारा गया था। उसका सिर इसी हैंडल के पास लगे हुए लोहे के गार्डरेल में से टकराकर धड़ से अलग हो गया था। बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था, जिसे हमने कबाड़ के उसी लोहे से पिघलाकर दोबारा वेल्ड किया है। उसके घर वाले इसे यहाँ कौड़ियों के दाम पर छोड़ गए थे। लोग इसे अपस्कुनी कहते हैं, यानी कि श्रापित मानते हैं। कोई इसे हाथ तक नहीं लगाता। अगर तुम में हिम्मत है तो ले जाओ। विक्की पढ़ा लिखा लड़का था, वो इन सब बातों को बकवास मानता था।
उसने सोचा कि मरे हुए इंसान से लोहे का क्या कनेक्शन हो सकता है। उसने तुरंत पैसे दिए, चाबी ली और वो अपनी बाइक अपने घर ले आया, ये जाने बिना कि वो अपने साथ मौत का परवाना लेकर घूम रहा। बाइक शुरुआती 3-4 दिन बहुत ही शानदार चली। उसका पिकअप और उसकी रफ्तार विक्की को दीवाना बना चुकी थी। लेकिन चौथे दिन की वो रात, सस्पेंस का वो खौफनाक सिलसिला वहीं से शुरू होता है। विक्की अपने कमरे में सो रहा था। रात के ठीक 2 बज रहे थे। अचानक उसके घर के बाहर बंधी उसकी पालतू फीमेल डॉग पागलों की तरह उस दिशा में भौंकने रोने लगती है जहां विक्की ने अपनी बाइक को पार्क किया था। विक्की की आंख खुलती है। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर नीचे देखा। उस टाइम पर पूरी गली में घना कोहरा था और स्ट्रीट लाइट पीली रोशनी में टिमटिमा रही थी। बाइक अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, लेकिन विक्की ने गौर किया कि बाइक का जो डिजिटल कंसोल यानी कि मीटर था, उसकी लाल बैकलाइट बिना चाबी लगाए अपने आप जल बुझ रही थी, जैसे कोई अंधेरे में बैठकर बार बार चाबी को ऑन ऑफ कर रहा हो। तभी नितिन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है जब उसने देखा कि बाइक के दोनों रियर व्यू मिरर बहुत धीरे धीरे अपने आप घूमकर पीछे की खाली सीट की तरफ फोकस हो रहे थे, मानो पीछे कोई अदृश्य इंसान बैठा हो जो शीशे को अपने हिसाब से सेट कर रहा है। अगले दिन विक्की को ऑफिस के काम से कानपुर जाना पड़ा। लौटते वक्त रात के ठीक 1:45 हो रहा था। हाईवे पूरी तरह सुनसान था और कोहरा इतना घना था कि 5 मीटर आगे का रास्ता दिख भी नहीं रहा था। विक्की बाइक को 80 किलोमीटर स्पीड से चला रहा था ताकि जल्दी जल्द घर पहुंच सके। तभी अचानक बाइक के डिजिटल मीटर की स्क्रीन पर एक जोरदार इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच हो गया। स्क्रीन की सारी रीडिंग गायब हो चुकी थी। वहां लाल अक्षरों में एक ही नंबर दिखाई दे रहा था जिसमें साफ साफ लिखा था 2:15। विक्की हैरान था क्योंकि वो कोई किलोमीटर की रीडिंग नहीं थी, वो रात के 2:15 बजे का टाइम दिखा रहा था। ठीक उसी वक्त बाइक के इंजन से एक ऐसी आवाज निकलती है मानो कोई इंसान अंदर से दम घुटने की वजह से करा रहा हो। विक्की ने घबरा कर बाइक को धीमा करने के लिए एक्सीलेटर पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन बाइक धीमी होने के बजाय अपने आप और तेज भागने लगती है। स्पीडोमीटर पर से ही पागलों की तरह भागने लगती है। 100, 110, 20, 30, 40। विक्की का गला सूखा पड़ चुका था। उसने दोनों ब्रेक्स को अपनी पूरी ताकत से खींचा, लेकिन ब्रेक के दोनों लीवर लोहे की तरह सख्त हो चुके थे। बाइक अब विक्की के कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। तभी विक्की को महसूस हुआ कि बाइक का वजन अचानक बहुत भारी हो चुका था। ऐसा लगने लगा मानो कोई पीछे की सीट पर कम से कम 100 किलो का कोई भारी लोड आकर बैठ गया हो। बाइक का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ दब गया था और हैंडल कांपने लगा था। विक्की ने कांपते हाथों से बाइक का हैंडल संभाला और अपनी नजरें धीरे से दाहिने रियर व्यू मिरर पर डाली। शीशे के अंदर का विजुअल देखने के बाद विक्की के फेफड़ों से भी चीख बाहर आ गई। पीछे वाली सीट पर एक साया बैठा हुआ था। उसने काले रंग की वही राइडिंग जैकेट पहन रखी थी जो गैराज के मालिक ने बताई थी, लेकिन उस जैकेट के ऊपर कोई सिर नहीं था। गर्दन की जगह से गाढ़ा काला खून बहकर टंकी पर गिर रहा था। सबसे खौफनाक बात, उस बिना सिर वाले साए के दोनों हाथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। विक्की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा शीशा देखा। इस टाइम वो साया अब विक्की के और करीब आ चुका था। उसकी ठंडी सड़ चुकी लोहे जैसी सख्त उंगलियां विक्की की छाती पर आकर जकड़ चुकी थी। विक्की को उस साए के अंदर से जलते हुए पेट्रोल और मरे हुए इंसानी मांस की भयानक बदबू आ रही थी। बाइक की स्पीड अब 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग रही थी। विक्की को समझ आ गया था कि वो सीधे मौत के ताबूत पर बैठा हुआ है। तभी बाइक के डिजिटल कंसोल पर वही फटी हुई आवाज दोबारा गूंजी। विक्की,
इस बाइक की चेचिस को ध्यान से देखो। इसे कबाड़ के उस गार्डरेल से वेल्ड किया गया था जिसने टर्निंग पर मेरा गला काटा था। आज ठीक 1 साल हो गया है मेरी मौत को। आज रात के 2:15 बजे ही मेरी मौत हुई थी और आज तुम मेरे सफर के नए साथी हो। स्पीडोमीटर का टाइम हो चुका था 2:14 सामने हाईवे का वही खौफनाक तीखा मोड़ दिखाई दे रहा था जहां 1 साल पहले वो भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वहां आज भी टूटे हुए लोहे की गार्डरेल लगे हुए थे। विक्की ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने चलती बाइक से कूदने की कोशिश की लेकिन पीछे बैठे उस बिना सिर वाले साये ने उसकी पकड़ को इतना मजबूत कर रखा था कि विक्की अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। उस साये के ठंडे जमे हुए हाथ अब विक्की के गले तक पहुंच चुके थे और उसका दम पूरी तरह घुटने लगा था। स्पीडोमीटर पर नंबर आया 2:15। अगले दिन सुबह की अखबार की सुर्खियों में एक नई खबर छपती है। स्टेट हाईवे के खूनी मोड़ पर फिर हुआ एक दर्दनाक हादसा। एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक अनियंत्रित होकर गार्डरेल से टकराई। राइडर की मौत मौके पर हो गई, सिर धड़ से अलग। पुलिस ने आज उस बाइक को दुर्घटना स्थल से उठाया और दोबारा उसी कबाड़ के गैराज में भेज दिया। आज भी वो बाइक फिर से टेंट पेंट होकर नए शीशे लगाकर गैराज के कोने में खड़ी हुई है। बहुत ही सस्ती कीमत पर बिकने को तैयार है। वो आज भी वैसे ही चमक रही है और अपने नए मालिक का इंतजार कर रही है और अपनी अगली अमावस्या के भरोसे बैठी हुई है कि कब कोई आएगा और फिर उसको अमावस्या के दिन लेकर जाए। भाइयों, विक्की की कहानी तो खत्म हो गई लेकिन इस वक्त जब आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, जरा एक बार खिड़की के बाहर झांक कर अपनी बाइक या स्कूटी को देखिए। क्या आपने भी उसे किसी सेकेंड हैंड मार्केट या कबाड़ के बाजार से सस्ते में खरीदा था? क्या आपको पूरा यकीन है कि उसके पिछले मालिक के साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था? और धीरे से अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करिए और उसके काले शीशे में अपनी परछाई को देखिए। क्या आपके ठीक पीछे कोई बिना सिर वाला खड़ा तो नहीं है? क्या पता वो अपने ठंडे हाथ आपकी गर्दन की तरफ बढ़ा रहा हो। तो मेरे दोस्तों, पीछे मत मुड़ना, वो इस वक्त आपके कमरे में ही है। हमें डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करें और सतर्क रहें। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे एक और रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए